नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन करम, आज हम क़ज़ा नमाज़ों के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे कि आदमी की नमाज़ें रह जाएं, नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसके मुतालिक शरीयत का क्या हुक्म है। पहली बात तो ये है कि मोमिन से ये तवक्को करना या मोमिन की ये शान के लायक नहीं है कि वो नमाज क़ज़ा करे, क्योंकि हुक्म ये है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो उसको नमाज को अदा करना है। और नमाज के अंदर सुस्ती करना, कुरान करीम के अंदर फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाज के अंदर सुस्ती करना, कमज़ोरी, कहली करना या जानबूझकर नमाज को उसका वक़्त टाल कर पढ़ना। फरमाया कि जो आदमी जानबूझकर नमाज को ज़ाया करता है, एक नमाज छोड़ने की वजह से एक हुक्म जहन्नम में जलेगा, और अगर जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो हदीस पाक के अंदर बड़ी सख्त वईद है। फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा। जो जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है, नमाज का इनकार करना तो इंसान को ईमान से फ़ारिग कर देता है, जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है तो इसने कुफ्र वाला अमल कुफ्र किया। तो मोमिन की शान ये नहीं है। हाँ, अगर आप भूल गए हैं या किसी उज़र की वजह से, या आपकी आँख लग गई, नींद की वजह से आपकी नमाज रह गई, या सफ़र की वजह से नमाज रह गई, या कोई ऐसी उज़र, कोई ऐसी हालत थी, को बेहोशी तारी हो गई, या आपका मर्ज़ ऐसा लाहक हो गया, या अल्लाह माफ़ फरमाया कोई ऐसी ज़रब लग गई कि जिसकी वजह से नमाज आपकी रह गई, तो शरीयत का उसके बारे में क्या हुक्म है। तो याद रखें, एक उसूल, एक तसव्वुर जो है वो ये है कि नमाज किसी सूरत में भी मुआफ़ नहीं। बहुत सारे लोगों ने ज़हन ख़राब किया हुआ है। कोई कहते हैं कि जी नमाज क़ज़ाए उम्री कर लो, एक दफ़ा जो है फ़लाँ दिन फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख़ को इकट्ठे हो जाएं, इतने नफल पढ़ लें, इतनी सूरतें पढ़ लें, ज़िंदगी की क़ज़ा नमाज़ें सारी अदा हो जाएंगी। नहीं, जो नमाज क़ज़ा होगी वो आपके ज़िम्मे लाजिम है। नमाज की मुआफ़ी की कोई सूरत नहीं है। नमाज जो आपके ज़िम्मे है वो आपके ज़िम्मे है। हाँ, अल्लाह पाक का चूँकि हक़ है, नमाज अल्लाह का हक़ है, बंदे के ऊपर लाजिम है। अल्लाह पाक उसको मुआफ़ फरमा दे, उस पर पकड़ ना करें, मुआख़ज़ा ना फरमाए, तो ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, क्योंकि अल्लाह पाक कादिर मुतलक हैं, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, अपनी रहमत, अपने करम का मामला फरमाए। लेकिन आप यूँ ये कहें कि मेरे किसी और अमल की वजह से मेरे नमाज वाला हुक्म, नमाज वाला फ़रीज़ा मेरे ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा, तो नाज़रीन कराम, ये काम नहीं है। नमाज की क़ज़ा आपके ज़िम्मे लाजिम है। हाँ, अगर एक आदमी ऐसा मरीज़ हो गया, उसके ऊपर बेहोशी तारी हो गई, उसके ऊपर गलबा आ गया या अक्ल से आरी हो गया, तो उस सूरत में ये है कि अगर 5 नमाज़ों का वक्त गुज़र जाए, 24 घंटे नहीं बल्कि 5 नमाज़ों का वक्त गुज़र जाए, और पूरी 5 नमाज़ों के औकात में उसको होश ना है, वो बेहोश ही पड़ा रहे या कौमे में चला गए, कई दिन गुज़र गए, तो ये जो उसके अय्याम गुज़रे हैं हालत बेहोशी के अंदर या हालत कौमा के अंदर, इनके बारे में दो राय हैं कि ये जो अय्याम आपके गुज़रे, अगर 24 घंटे यानी 5 नमाज़ों के वक़्त से ज़्यादा देर आप बेहोश रहे या आप जो है वो आपकी अक्ल हाज़िर नहीं रही, तो इसके मुतालिक तो है कि ये आपके ज़िम्मे क़ज़ा नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप भूल गए हैं या आपने नमाज छोड़ दी है तो ये आपके ज़िम्मे है, इसको क़ज़ा करना ही पड़ेगा और मुतबादल कोई सूरत नहीं है। हाँ, क़ज़ा कैसे करनी है, तो फरमाया इसके लिए बड़े आसान सी सूरतें बुज़ुर्गों ने लिखी, फ़ुक़हा कराम ने लिखी हैं कि जब आपको फ़ुर्सत मिले, जब आप ये को याद आए, उसकी क़ज़ा करें। लेकिन अगर आपको ज़हन में याद ही नहीं है कि मुझे कितनी क़ज़ा हुई हैं, कौन कौन सी क़ज़ा हुई हैं, तो उसका आसान तरीक़ा यह लिखा है हज़रात ने कि आप हर नमाज के साथ एक नमाज की क़ज़ा कर लें। और अगर आपको ये भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मेरी कौन सी नमाज, किस साल की नमाज क़ज़ा हुई है, तो उसके मुतालिक लिखा है कि आप नमाज़ों की क़ज़ा शुरू कर दें। मुआफ़ी का एक बड़ा आसान रास्ता है कि आप नियत कर लें, अहद कर लें, इरादा कर लें, मुसम्मम इरादा कर लें कि मेरे ज़िम्मे जितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं मैंने उनको क़ज़ा करना है, उनको पढ़ना है, और आप इस नीयत से अपनी क़ज़ाओं को शुरू कर दें। अब अगर अल्लाह ना करे आप इस पर कायम रहें, अल्लाह ना करे आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो
امید ہے انشاءاللہ چونکہ آپ نے یہ سلسلہ قضاء کا شروع کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ رب العالمین کرم کا معاملہ فرمائیں گے، فضل کا معاملہ فرمائیں گے، اور نمازوں کے متعلق آپ کے پوچھ گچھ اس میں نرمی اور آسانی ہو جائے گی، کیونکہ نماز اتنا عظیم فریضہ ہے۔ پہلے بھی اس پر عرض کیا کہ سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نماز پوری نکل آئی تو کیا بات، جس کی نماز نکل آئی پوری، وہ باقی اعمال بھی اس کے پورے نکلیں گے، اور جس کی نماز کے اندر کمی پائی گئی اس کی باقی اعمال بھی کم ہو جائیں گے۔ تو نماز صحت ہو مرض ہو ہر حال میں فرض ہے، کسی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ اپنے فضل سے نہ پوچھیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے ذمہ جو قرض ہے، جو فرض ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔